हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम सीख रहे कॉस्ट अकाउंटिंग 1। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने वाला, मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, प्रवृत्ति आधारित पड़तर पद्धति। ऑलरेडी इस चैप्टर का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, रिक्वेस्ट है प्लीज में जगह वो पहले जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिसके अंदर 2019 में जो पूछा हुआ सम्स था लेटेस्ट, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखा था। ये वीडियो आपने देखा है तो आज का सम्स समझने में आपको आसानी रहेगी, इसलिए रिक्वेस्ट है फर्स्ट वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम 2018 में पूछा हुआ जो सम्स है आज उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाला। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहेगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको आता रहेगा, तो ये सम्स आपको 90% आता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हम और सारे स्टूडेंट्स की भी हेल्प कर सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 2018 गुजराती मीडियम वाला अपने पास बुक रख सकते हो, वरना मैं गुजराती में भी टोटल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 2018 में जो पूछा हुआ सम से क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर देखिएगा गौरंग कंपनी करके लिखा हुआ, इसका सोल्यूशन हम देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई दो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, लास्ट लाइन पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो हमें कोस्ट स्टेटमेंट बनाना है, पड़तर पत्रक, दोनों मेथड के अकॉर्डिंग बनाना है। एक ट्रेडिशनल जिसे हम कन्वेंशनल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, गुजराती में प्रणालीगत पद्धति। दूसरा एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग, प्रवृत्ति आधारित पड़तर पद्धति। और हमें दोनों ही टेबल रेडी करना है, एक टोटल कॉस्ट का भी रेडी करना है, कुल खर्च, और साथ में पर यूनिट कॉस्ट, एकम दीठ खर्च का भी रेडी करना। कई बार सम्स में सिर्फ पर यूनिट एकम दीठ भी मांग लेता है, लेकिन यहाँ दोनों बोला है तो दोनों हमको बनाना रहेगा। यहाँ पर एक्टिविटी 3 तरह की दी गई थी, जो हम एक्टिविटी जो है वो ABC मेथड में हम अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे सम्स करेंगे वैसे वैसे मैं समझाते जाऊँगा। तो यहाँ पर दोनों मेथड के अकॉर्डिंग मैंने कॉस्ट शीट पहले से रेडी कर दी, जिससे हमारा थोड़ा टाइम सेव होने वाला है। ठीक है, तो कॉस्ट शीट दोनों में एक जैसे सेम ही रेडी होने वाली है। तो कॉस्ट शीट के अंदर हमारे पास दो प्रोडक्ट आप जानते हैं A और B, तो A B दोनों का सॉल्यूशन साथ में ही करना है। दो टेबल हमने ऐड कर लिए, एक पर यूनिट एकम दीठ का, तो दूसरा टोटल कुल का, A और B दोनों में। यहाँ पर सबसे मैंने याद रखिएगा, सबसे पहले प्रोडक्शन राइट डाउन कर लीजिए कि A में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, B में कितना। उत्पादन चेक कर लीजिए, जो सम्स में दिया गया होगा, देखिए यूनिट प्रोड्यूस करके लिखा हुआ है, उत्पादित एकम। यहाँ पर A के अंदर 5000 हमने बनाया, जबकि B में 50,000 बनाया, रेशियो एकदम अलग है। देख लो यहाँ पर राइट डाउन कर लीजिए, 5000 यूनिट्स एकम लिखिए गुजराती में। दूसरा यहाँ पर B के अंदर 50,000 यूनिट्स। तो अब यहाँ पर फर्स्ट मेथड हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड, प्रणालीगत पद्धति। तो आपको पता है दोनों मेथड में कहाँ पर डिफरेंस आता है, जो ओवरहेड होता है ना, ओवरहेड परोक्ष खर्चा यहाँ पर कितना है 16,50,000। बस दोनों मेथड में इसे हमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना वही हमको समझना है। तो पहली जो मेथड है हमारी ट्रेडिशनल प्रणालीगत, जिसमें आपको पता है आवर्स कलाक के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो ओवरहेड है उसका क्या निकालते हैं, हम रेट निकालते हैं, ओवरहेड रेट्स निकालते हैं, परोक्ष खर्च नो दर निकालते हैं। अब यहाँ पर कौन से कलाक यूज करने के लिए बोला वो देखना पड़ेगा। अगर कुछ ना लिखा गया हो तो आपको याद है कि मशीन आवर्स यांत्रिक कलाक के बेस पर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन यहाँ पर सम्स में लिखा गया है। देख लीजिए जो ओवरहेड है वो हमको किसके बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, डायरेक्ट लेबर आवर्स बोला गया है। ठीक है, मजूरी ना कल्ला को। तो यहाँ पर फॉर्मूला आप समझ गए, हम किसके बेस पर करने वाले, ये लेबर आवर्स के बेस पर हम रेट फाइंड आउट करने वाले, मजूरी कल्ला को। ठीक है, मजूर कल्लाक। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना रहता है, इसका जो टोटल खर्चा है, टोटल ओवरहेड्स राइट डाउन करना रहता है, कुल परोक्ष खर्च, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पर आवर्स, लेकिन कौन से वाले, लेबर आवर। तो राइट डाउन करना है डिवाइड बाय टोटल लेबर आवर, डिवाइडेड बाय टोटल लेबर्स आवर्स, कुल मजूरी ना कल्ला को, जिसके द्वारा हमें रेट आवर्स मिल जाएगा और उसके बेस पर हम ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस मेथड के अंदर। तो टोटल ओवरहेड कुल परोक्ष खर्च कितना है, जो सम्स में दिया गया 16,50,000, दोनों में सेम ही रहने वाला है। यहाँ पर एक्टिविटी के बेस पर दिया गया है और हमें डायरेक्ट टोटल यूज करना रहेगा। तो यहाँ 16,50,000 का खर्चा है, ओवरहेड है। अब यहाँ पर टोटल लेबर आवर कैसे निकालते हैं, मजूरी कल्ला, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले आप सम्स में अगर देख रहे होंगे तो हमें डायरेक्ट लेबर आवर जरूर दिया गया है, मजूरी कलाक जरूर दिया गया है, लेकिन पर यूनिट लिखा दिखा है, एकम दीठ लिखा गया है। तो ये जो 5 है वो एक एकम के पीछे लगने वाला कलाक आवर से, तो टोटल कलाक कितने लगे होंगे, जितना हमने प्रोडक्शन किया होगा उतना। तो प्रोडक्शन कितना किया, 5,000, तो 5,000 इंटू में 5, क्योंकि एक के पीछे लगने वाला कलाक है। तो टोटल कितने कलाक ही हुए होंगे आप समझ रहे होंगे, जैसे कि 5,000 इंटू में 5, फर्स्ट में 25 आवर लगे होंगे, राइट है, 25 आवर्स लगे होंगे। और सेकंड प्रोडक्ट के अंदर भी सेम, एक यूनिट के पीछे 5 आवर लगे, लेबर का देखना, मजूरी का, और टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, 50,000 यूनिट हमने बनाया। तो टोटल कितना होगा, 50,000 यूनिट इंटू में 5 पर यूनिट का जो लगने वाला आवर्स,
तो यहाँ 2,50,000 आवर्स होने वाले है। तो हमको टोटल मार के डिवाइड करना है। खर्चा तो वही हमारा 16,50,000 और टोटल आवर्स हो जाएंगे 2,75,000 आवर्स। ये हमारे लेबर के आवर्स है, मजदूरी के। और जैसे आप डिवाइड करोगे तो आपको 6 रुपीज़ मिलने वाला है। ये जो 6 रुपीज़ निकला है ये पर आवर है, पर लेबर आवर, ठीक है। कलाक डीट का खर्चा, जिसके बेस पर हम ओवरहेड्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो समझ में आपको आएगा। ये कैलकुलेशन आपको पहले कर देना है, ठीक है, समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले कौन से 2 खर्चे लिखने हैं जो समझ में ऐसे तो दिए गए मोस्ट ऑफ होते ही है, क्योंकि उसके बाद ही ओवरहेड आता है। अगर ये 2 खर्चे नहीं दिए तो ओनली ओवरहेड का आपको सॉल्यूशन करना रहता है। पहला होता है डायरेक्ट मटेरियल्स, प्रत्यक्ष माल सामान। देखते हैं सम्स में हमें दिया गया होगा मोस्टली, तो यहाँ पर सम्स आप देख रहे होंगे तो हमें दिया गया है, देख लीजिए लास्ट में मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया गया ना। एकम यूनिट माल सामान खर्च रुपीस करके लिखा गया है 10 रुपीज़। फर्स्ट में भी 10 रुपीज़ लगता है, सेकंड का भी 10 रुपीज़ लगता है। तो आपको एकम यूनिट के कॉलम में लिखना है क्योंकि ये पर यूनिट का दिया गया है। अब टोटल कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ 5,000 यूनिट इंटू में 10 तो 50,000 का खर्चा बैठेगा। और यहाँ पर 10 और यहाँ पर 50,000 यूनिट है तो यहाँ पर 5 लाख हो जाएगा। समझ गए होंगे। दूसरा क्या होता है डायरेक्ट लेबर्स या वेजेस लिख सकते हो आप, प्रत्यक्ष मजदूरी, जिसके रिगार्डिंग में हमको इन्फॉर्मेशन सम्स में दी गई है। चेक कीजिए कितना दिया गया है। लेबर कॉस्ट पर यूनिट दिया गया, एकम दीठ 12 दिया गया फर्स्ट में भी, और सेकंड में 12 रुपीज़ दिया गया है। तो आपको एकम दीठ पर यूनिट में 12 राइट डाउन कर देना है। कुल खर्च बनाने के लिए आपको यूनिट का मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर 60,000 निकलेगा और यहाँ पर 6 लाख निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर 50,000 यूनिट है इसके लिए। ठीक, क्लियर हुआ। दोनों खर्चे हमने जैसे राइट डाउन किए, आप चाहो तो इसे क्या कर सकते हैं, हम टोटल कर सकते हैं, क्योंकि टोटल मार्केट जो मिलता है उसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, जो आपने बीकॉम में भी सीखा होगा। ठीक है, प्राथमिक पड़तल। तो यहाँ पर 22 हो जाएगा, टोटल में 1,10,000 हो जाएगा। यहाँ पे भी 22 और यहाँ पे 11 लाख हो जाएगा। ये दोनों मेथड में सेम रहने वाला है। कहाँ पे अलग होता है, यहाँ पर अलग होता है। जो ओवरहेड हम ऐड करने वाले, बस यहाँ पर ही डिफरेंस आता है दोनों मेथड के अंदर। ओवरहेड परोक्ष खर्चा, आप समझिएगा ध्यान से। 6 रुपीज़ आपने कैलकुलेशन पहले से करके रखा हुआ है, पर आवर का 6 रुपीज़ लगता है। ठीक है, 6 रुपीज़। अब यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, ये 1 कलाक का दिया गया, ठीक है। बट यहाँ पर आप लेबर में अगर देख रहे हो ना, ध्यान दीजिएगा, लेबर में ऑलरेडी लिखा गया है कि पर आवर हम लोग पर यूनिट, 1 यूनिट के पीछे का कलाक दिया है, 5 आवर लगते हैं। तो 1 यूनिट के पीछे टोटल कितना खर्चा हुआ होगा, तो 5 आवर है यहाँ पर, और 1 आवर का 6 रुपीज़ है। ठीक है, 1 यूनिट बनाने में आपको 5 आवर्स लगते हैं और 6 रुपीज़ 1 आवर का लगता है कॉस्ट, खर्चा। तो टोटल 30 रुपीज़ लगने वाला है 1 यूनिट के ऊपर। ये ए का किया, उसी तरह बी का 6 रुपये तो सेम ही आएगा। इंटू में इसमें कितने आवर लगते हैं, 1 यूनिट बनाने के पीछे कितने कलाक लगते हैं, इसमें भी 5 आवर लगते हैं। पर यूनिट लगने वाला आवर्स, कलाक 5 लगते हैं, और 6 रुपीज़ है 1 आवर का। ठीक है, पर आवर लिखा है मैंने यहाँ पर, कलाक दी। तो टोटल इसका भी कितना आया, 30 रुपीज़ आया। आई होप ये आपको 30 समझ में आया होगा। ये 5 का क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि 1 यूनिट के पीछे इतने कलाक लगते हैं और ये 1 कलाक का खर्चा है, 1 कलाक के दिए जाने वाला रुपीज़ है। तो बस 30 इस तरह से बना है। अब मल्टीप्लाई करके हम इसका अमाउंट बना देंगे, टोटल कॉस्ट बैठ जाएगा 1 लाख, यहाँ पर 50,000 बनेगा, तो यहाँ पर 15 लाख बनेगा, क्योंकि दोनों के प्रोडक्शन में 10 गुना डिफरेंस है। अब बस हो गया हमारा काम पूरा। ओवरहेड को हमने प्लस कर दिया, वैसे हमारा सम्स हो जाएगा कंप्लीट। आप कल क्या कर लेंगे, यहाँ पर टोटल मार लेंगे, तो टोटल कितना हुआ यहाँ पर 52 हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग जो टोटल खर्चा है वो 2,60,000 का मिलेगा। यहाँ पे भी 52 बनेगा, पर इसके अकॉर्डिंग टोटल खर्चे में 26 लाख बनेगा। ये हमारा फर्स्ट ट्रेडिशनल हो चुका है प्रमाणित। आई होप आपको ये 6 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ओवरहेड कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया पता चला होगा। फर्स्ट वीडियो भी जरूर चेकआउट कीजिए, ठीक है, जिससे आपको 90% चैप्टर आपको आ जाएगा। अब आते हैं सेकंड मेथड की ओर, जो हमारा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, प्रवृत्ति आधारित पड़ता है। अब यहाँ पर ओवरहेड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो आपको समझना है। बाकी सम्स बिल्कुल 90% सेम सी होता है दोनों मेथड में। फिर से राइट डाउन कर देता हूँ। यहाँ पर 5,000 का यूनिट्स उत्पादन हुआ था, यहाँ पर 50,000 का प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है, उत्पादन हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 2 खर्चे आपको लिखने ही है। डायरेक्ट मटेरियल्स, प्रत्यक्ष माल सामान, जो सेम आने वाला, कोई चेंजेस होने वाला नहीं है दोनों मेथड के अंदर, बस ओवरहेड में चेंजेस होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट वही लिखते हो 10, और लेबर मजदूरी का लिखते हैं 12, दोनों में सेम ही है। तो यहाँ राइट डाउन कर देते 10 और 10। उसी के साथ डायरेक्ट लेबर की जगह वेजेस लिख सकते हो आप। प्रत्यक्ष मजदूरी, प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, जिससे और सारे स्टूडेंट्स एमकॉम के जुड़ सके, तो उनके लिए मैं वीडियो अपलोड कर सकूँ। मल्टीप्लाई करके हम अमाउंट बना देते हैं। यहाँ पर 50,000, यहाँ पर 60,000,
यहाँ पर हमारा 5 लाख हो जाएगा और हमारा 6 लाख हो जाएगा। आई होप ये तो समझ में आ चुका होगा, इसलिए हम थोड़ा स्पीड में लिख दिया। टोटल मान लेते हैं इसी के साथ में 22, 1,10,000, यहाँ पे भी 22 और यहाँ पर 11 लाख हो गए। यहाँ तक तो सेम टू सेम तो आप समझ गए होंगे। नाम लिखना है इसका, तो क्या लिखेंगे, यहाँ तक के खर्चे क्या कहलाते हैं, प्राइम कॉस्ट, प्राथमिक पड़तर कहलाते हैं। अब आता है हमारा ओवरहेड। ठीक है, ओवरहेड कैसे इसमें ऐड होगा, एक्टिविटी बेस्ड मेथड के अंदर प्रवृत्ति आधारित। तो अब इस बात को ध्यान से समझिएगा। वैसे फर्स्ट वीडियो देखा तो आपको समझ में आया होगा एक्टिविटी बेस्ड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 2 तरीके होते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के, बट यहाँ पे इजी तरीका हम समझेंगे। कितनी एक्टिविटी दी है, 3 एक्टिविटी दी गई है। एक वॉल्यूम जत्था, दूसरा परचेस खरीदी, तीसरा सेटिंग अप गोठवणी। टोटल वही खर्चे है, पर हर एक एक्टिविटी में होने वाला खर्चा इंडिविजुअल हमें दिया हुआ है। अब ये एक्टिविटी के खर्चे को ए और बी दोनों प्रोडक्ट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो ध्यान से समझिएगा। पहला खर्चा यहाँ पर जैसे आपने देखा वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम का खर्चा है जत्था। दूसरा हमारा जो खर्चा है परचेस के अकॉर्डिंग है, परचेस खरीदी के अकॉर्डिंग दिया गया है। और जो तीसरा खर्चा हमें दिया गया है वो हमारा गोठवणी सेटिंग अप के अकॉर्डिंग। अब तीनों के अकॉर्डिंग कैसे खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करते वो ध्यान से समझिएगा। बस यहीं पर हमारा समझ हो जाएगा कंप्लीट। वॉल्यूम जत्था, तो यार रखिए इसको किसके बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हमने टेबल का था, जरूर देखिएगा। यूनिट के अकॉर्डिंग, एकम के अकॉर्डिंग, मतलब जिससे बोलते हैं उत्पादन, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग होता है जो वही तो जाके हमारा वॉल्यूम जत्था बनता है। ठीक है, दोनों का प्रोडक्शन देख लीजिए, यहाँ पर 5,000 है, यहाँ पर 50,000 है। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल खर्चा वॉल्यूम का कितना हुआ है, 5,50,000। वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा किसके अनुपात में, यूनिट प्रोडक्शन के प्रोपोर्शन में 5,000 और सेकंड का है 50,000। तो रेशियो बना दो, कॉमन निकाल दो। 4 यहाँ पर 3 कॉमन निकल गए। फिर 5 से हमने किया यहाँ 1 टाइम, यहाँ पर 10 टाइम। ठीक है, ये रेशियो निकलना आ रहा होगा, नहीं तो टोटल से लेकर भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। टोटल खर्चा वॉल्यूम का कितना था आप जानते हैं, 5,50,000 दिया था। इसको डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर फर्स्ट का 1 था, टोटल तो 11 हो गया। सेकंड के लिए कितना था, यहाँ पर सेकंड के लिए 10 डिवाइड में 11। ये वॉल्यूम का हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रेशियो के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट में कितना आ जाएगा, खर्चा हो जाएगा 50,000 का हो जाएगा। टोटल में लिखिएगा क्योंकि हम डायरेक्ट टोटल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसके लिए समझ रहे होंगे। दूसरे का 10 के अकॉर्डिंग जब करोगे तो कितना आएगा, 5 लाख आ जाएगा। अब इसका पर यूनिट एकम डीट भी बना देंगे, उसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं करना है। एकम डीट हो तो मल्टीप्लाई करके टोटल आता है, टोटल हो तो डिवाइड करके एकम डीट आता है। तो 5,000 का इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एकम डीट 10 रुपीज़ बनेगा। 5 लाख के अंदर 50 का डिवाइड करेंगे 50,000 का तो 10 आएगा। ये हमारा वॉल्यूम का जत्थे का हो गया। टोटल खर्चा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, समझ में आया होगा। परचेस खरीदी की बात करते हैं तो खरीदी में खर्चा कितना, 3,60,000 का खर्चा है। खरीदी तो खरीदी किसके बेस पर होगा, नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर। परचेस खरीदी नहीं संख्या, कितनी बार हमने ऑर्डर दिया है वो हमको देखना है। यहाँ पे 60 टाइम ऑर्डर दिया है, यहाँ 120 बार हमने ऑर्डर दिया है। तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दो, नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो अब डायरेक्ट यहाँ 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम, समझ गए होंगे। 60 1 टाइम और यहाँ 120 2 टाइम, तो 1:2 बन गया रेशियो। डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। खर्चा कितना था, 3,60,000 था। ये रफ में हमें लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, 1/3 और 3,60,000 सेकंड का 2/3। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट वैसे करोगे तो आपको परचेस खरीदी का खर्चा जो मिल जाएगा, फर्स्ट में 1,20,000 का हुआ है नंबर ऑफ ऑर्डर के अकॉर्डिंग, दूसरे का हुआ है 2,40,000, टोटल 3,60,000 ही होगा। इसको ये तरीके से सॉल्व करना बहुत आसान है। दूसरा तरीका क्या होता है, टोटल लिया, टोटल से आपको टोटल से डिवाइड किया, फिर फर्स्ट का मल्टीप्लाई किया, वो थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है। काम वही होता है, बल्कि ये इजी है, बस इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। जो नॉर्मल है डिवाइड करके एकम डीट भी निकाल देते हैं, यहाँ पर 24 होगा और यहाँ पर आप निकालोगे तो पॉइंट में आएगा 4.8, समझ गए होंगे। लास्ट सेटिंग अप गोठवणी की देखते हैं। खर्चा कितना है, 7,40,000 का खर्चा है। गोठवणी को गोठवणी के हिसाब से ही होने वाला है, सेटअप के नंबर्स के हिसाब से होगा। यहाँ 40, यहाँ पर 120, तो बस इसको भी हम रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। 40 और ये 120, तो 40 से 1 टाइम, 120 में 3 टाइम। ठीक है, कॉमन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो 1/4 हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूट आप लोग डायरेक्टली कर लोगे। 7,40,000 है, इंटू में 1 डिवाइड बाई 4, 7,40,000 इंटू में 3 डिवाइड में 4। अब डिस्ट्रीब्यूट जैसे करोगे रेशियो के अकॉर्डिंग, या 1,85,000 निकल के आएगा। सेकंड में 3 के अकॉर्डिंग जो निकल के आएगा, इसका 3 टाइम ऑटोमेटिक हो जाएगा 5,55,000। एकम डीट में डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके एकम डीट में निकाल लेते हैं। यहाँ 37 होगा, तो 11.1 लिखो या 10 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, हो गया कंप्लीट। तीनों एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो टोटल खर्चा था वो दोनों प्रोडक्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। टोटल जो 16,50,000 था पर्टिकुलर एक एक
एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। समझ में आया होगा किसके बेस पर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। बस हम मान लीजिए टोटल यहीं पर हमारा काम हो जाएगा पूरा। यहाँ पर 93 निकल के आ रहा है, यहाँ 4,65,000 टोटल हो जाएगा। सेकंड में जो इनकम पर यूनिट 47.90 या 9 बोलो एक ही बात है। दूसरे का 23 लाख टोटल 95,000 आएगा। आई होप समझ में आया होगा। बस एक बार राइट डाउन कर सकते हो आप कि दोनों के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ रहा है। प्रोडक्ट ए और बी, फर्स्ट मेथड जो ट्रेडिशनल थी उसके अकॉर्डिंग प्रणालीगत, और दूसरा ABC के अकॉर्डिंग। ABC के अकॉर्डिंग आपने देखा 93 आया और इसका 47.90, ये लिखिएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि कंपेयर करके लिखने को बोला गया है इसके लिए। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे 52 और इसका भी 52, जहाँ तक सेम ही आता है, ट्रेडिशनल के अंदर सेम ही आता है 52। और इसी के साथ हमारा सम्स हो गया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आएगा। एक बार आपको क्लियर देखना, सम्स देख लीजिए। यहाँ पर एक्टिविटी बेस का इस तरह से सॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, एक बार ध्यान से देख सकते हो। और दूसरा उसी के साथ ट्रेडिशनल, ठीक है, प्रणालीगत का इस तरह से सॉल्यूशन हुआ था। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और क्वेश्चन चाहते इसी चैप्टर के अंदर तो उसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, प्लेलिस्ट में और सारे वीडियो वो भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।